मेरे प्यारे प्रिय छात्रों, नमस्कार। पुनः एक बार हम दूसरे टॉपिक में या दूसरे लेक्चर में हम मिल रहे हैं। आज का टॉपिक है समाचार संपादन कला के सामान्य सिद्धांत। इकाई क्रमांक 3 के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है समाचार संपादन कला के सामान्य सिद्धांत, इस टॉपिक के अंतर्गत जो सब पॉइंट है समाचार पत्र की प्रस्तुत प्रक्रिया, समाचार पत्र की प्रस्तुत प्रक्रिया इसको हम देख रहे थे। पिछले पीरियड में समाचार पत्र की जो प्रशासकीय व्यवस्था है इसके ऊपर हमने थोड़ी चर्चा की थी। पुनः एक बार इस मुद्दों को हम गौर से सुनते हैं। प्रशासकीय व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। प्रशासकीय व्यवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इस विभाग का प्रमुख महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक होता है। यह विभाग समाचार पत्र के मालिकों की नीति का अनुपालन करता है। समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए साधन एवं सुविधा जुटाने का कर्तव्य भी यह विभाग निभाता है। विस्तार कार्य के अनुसार एक अथवा एक से अधिक प्रशासकीय प्रबंधक भी इस विभाग में हो सकते हैं। विभागीय कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी इन पर होने से अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति की जिम्मेदारी भी इस विभाग को ही उठानी पड़ती है। मतलब प्रमुख प्रबंधक प्रशासकीय जिम्मेदारी निभाता है। जो मुख्य प्रबंधक होता है प्रशासकीय विभाग का, इसके ऊपर इस विभाग का पूरा भार होता है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी इसे उठानी पड़ती है। एक प्रेस का जो प्रबंधक है, सारे विभागों का वही मुखिया होता है और इसके निगरानी में वह कामकाज चलता है। दूसरा जो अंग है समाचार प्रक्रिया का, कार्मिक विभाग, एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। कार्मिक विभाग अथवा कार्मिक का अर्थ है कर्मचारी। एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड, माने रिकॉर्ड विभाग जो रिकॉर्ड रहता है। कर्मचारियों की पदोन्नति, इसे अस्थापना भी कहा जाता है। ये स्थापना वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड रहता है। कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि, छुट्टियां, सेवा संबंधी नियम आदि की जिम्मेदारी इस विभाग पर होती है। तो ये दूसरी व्यवस्था है। तीसरा जो प्रकार है या तीसरा जो घटक है वो है वित्त विभाग, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये मुख्य विभाग है। जिस प्रकार सारा जो प्रेस का कार्य है, सारी व्यवस्था जो है वित्त विभाग पर चलती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस विभाग का प्रमुख काम कार्यालय एवं पत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना होता है। इस विभाग के द्वारा अधिकारियों को आर्थिक स्थिति से अवगत कराया जाता है। आय और व्यय, आना और जाना में संतुलन रखा जाता है। जो व्यवस्था है उसका समान तरीके से नियोजन करना इस विभाग का काम होता है। अगला जो घटक है संपादकीय विभाग, एडिटोरियल डिपार्टमेंट। एडिटर डिपार्टमेंट माने संपादकीय विभाग। समाचार पत्र का सबसे मुख्य विभाग संपादकीय विभाग होता है। समाचार पत्र का सबसे मुख्य विभाग जो है संपादकीय विभाग होता है। इस विभाग के प्रमुख को मुख्य संपादक अथवा संपादक भी कहा जाता है। संपादक विभाग के मुख्य संपादक विभाग के प्रमुख को मुख्य संपादक अथवा संपादक भी कहा जाता है। एक ही समाचार पत्र एक से अधिक राज्यों से प्रकाशित होता है तो प्रत्येक राज्य में एक स्थानीय संपादक होते हैं और वे मुख्य संपादक का मार्गदर्शन पाते हैं। दूसरे स्थान पर महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में समाचार संपादक होता है और उसके अंतर्गत एक मुख्य उपसंपादक और एक या एक से अधिक
उपसंपादक भी काम करते हैं। संवाददाता से प्राप्त समाचारों को उपयुक्तता के अनुसार पृष्ठ पर स्थान देने का प्रमुख कार्य उपसंपादक का होता है। संपादकीय विभाग का गठन समाचार पत्र का स्वरूप और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर होता है। छोटे स्तर पर प्रकाशित समाचार पत्र में एक ही व्यक्ति मालिक, संपादक, समाचार संपादक, मुख्य संपादक, मुख्य संवाददाता, विज्ञापन अधिकारी, प्रकाशन एवं प्रसारण अधिकारी आदि सभी जिम्मेदारियों को भी निभाता है। मध्यम और उच्च श्रेणी के समाचार पत्रों में समाचार पत्र की नीति और आर्थिक स्थिति के आधार पर ही पदों का निर्माण किया जाता है। अनेक स्थानों से प्रकाशित होने वाले बड़े समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग में मुख्य संपादक, कार्यकारी संपादक, प्रबंध संपादक, संपादक, सहायक संपादक, स्थानीय संपादक, समाचार संपादक, उप समाचार संपादक, मुख्य संवाददाता, संवाददाता, विशेष संवाददाता, विदेशी संवाददाता, कस्बे के संवाददाता, छायाचित्रकार, व्यंग्यकार आदि इन सारे कर्मियों का समावेश होता है। और इन सारे इन सारे लोगों का काम जो है यानी कि संपादकीय विभाग के अंतर्गत आता है। अंग्रेजी में एडिटोरियल डिपार्टमेंट कहा जाता है। अगला मुद्दा आता है प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग जो इसे प्रूफ का मतलब है संशोधन, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ, वर्तनी या जो कुछ भी उसमें काटछाट करनी होती है, यह विभाग इसका काम करता है। समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक समाचार को प्रकाशित होने से पूर्व प्रूफ रीडिंग को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहला प्रूफ, दूसरा प्रूफ, पहला प्रूफ, पेज प्रूफ और मशीन प्रूफ। पहला प्रूफ, मशीन प्रूफ और पहला प्रूफ, पेज प्रूफ और मशीन प्रूफ। इन 3 प्रूफ से प्रूफ रीडिंग को गुजरना पड़ता है। समाचार के प्रकाशनों में वाक्य विन्यास अथवा शब्द में कोई त्रुटि न हो, इसलिए विभाग कंपोज्ड समाचार पत्रों का निरीक्षण करता है। अगला मुद्दा है छठा, वो है विज्ञापन विभाग यानी कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों का संबंध आर्थिक स्थिति से है। समाचार पत्र की व्यवस्था उसमें प्रकाशित प्रकाशित विज्ञापनों पर निर्भर होती है। इस विभाग का कार्य समाचार पत्र के लिए विज्ञापन प्राप्त करना एवं भुगतान प्राप्त करना, यह मुख्य रूप से इस विभाग का कार्य होता है। अगला 7वां जो विभाग है कंपोजिंग विभाग, कंपोजिंग डिपार्टमेंट। संगणक के आविष्कार के पहले समाचार हस्तलिखित अथवा टाइप की गई मैटर कंपोज किया जाता था। आज लगभग सभी समाचार पत्रों के कार्यालयों में ये काम संगणक के जरिए किया जाता है। अगला विभाग है छपाई विभाग, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। 8वां विभाग है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। कंपोजिंग और छपाई में कहीं कोई भूल न रह जाए, इसलिए अंतिम प्रूफ रीडिंग के बाद समाचार पत्र की छपाई का कार्य छपाई विभाग को सौंपा जाता है। समाचार छपने के बाद जो प्रसार विभाग है, अब समाचार बाजार में बिकना चाहिए, तो मुख्य काम जो है बाहर भेजने का, यानी कि प्रसार विभाग तैयार किया हुआ माल बाजार में भेजने के लिए एक अलग विभाग होता है, वह प्रसार विभाग, कलेक्शन डिपार्टमेंट। तो समाचार पत्र के प्रसार को बढ़ाने के लिए एवं उसे स्थिर रखने का कार्य प्रसार विभाग पर होता रहता है। सामान्य कर्मचारियों के साथ इस विभाग में आवश्यकता अनुसार एक महाप्रबंधक और एक प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, समाचार वितरण की व्यवस्था या समाचार पत्र की प्रस्तुत प्रक्रिया जो है, इन मुद्दों के ज़रिए जो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 9 मुद्दों का जिक्र किया है। पुनः एक बार दोहराता हूँ, समाचार पत्र की वितरण व्यवस्था जो है
प्रशासकीय विभाग है, कार्मिक विभाग है, वित्त विभाग है, संपादक विभाग है, प्रूफ रीडिंग विभाग है, विज्ञापन विभाग है, कंपोजिंग विभाग है, छपाई विभाग है, प्रसार विभाग है। इन सारे मुद्दों के बल पर ही समाचार पत्र की जो वितरण व्यवस्था है या प्रक्रिया जो है, समाचार पत्र की व्यवस्था इन मुद्दों के आधार पर चलती है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर इकाई क्रमांक 2 जो समाचार इकाई क्रमांक 2 जो है समाचार के तत्व एवं संपादन कला, ये मुख्य टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक था संपादन कला के सामान्य सिद्धांत, इस टॉपिक के अंतर्गत का जो सब टॉपिक था वो सब टॉपिक कौन कौन से थे आज हमने देखे हैं। शीर्षकीकरण, पृष्ठ विन्यास, आमुख और समाचार पत्र की प्रस्तुत प्रक्रिया, इन 4 मुद्दों को हमने देखा है। तो दोस्तों, फिलहाल आपको पुनः एक बार मैं बता रहा हूँ कि व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता इस पेपर क्रमांक 4 इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वह शायद 90% यहाँ पर आज की तिथि में पूरा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता इकाई क्रमांक 4 के अंतर्गत एक टॉपिक बचा है। 2 पत्रकारिता सृजनात्मक आयाम नाम का जो टॉपिक है उसका एक ही टॉपिक बचा है, यानी कि इस सत्र का शायद अपना जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर शायद पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। पत्रकारिता सृजनात्मक आयाम के अंतर्गत पत्रकारिता से संबंधित जो लेखन है उसको हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। फिलहाल तब तक आप दोस्तों ठीक ठाक रहे। स्थिति बहुत दोस्तों नाजुक है, बाहर मत घूमिए। अगर बाहर आप जाना चाहते भी हैं तो अपने मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र करते रहिए, 2 गज की दूरी रखिए, भीड़ में मत जाइए, अपनों का और अपने परिवारों का ख्याल रखिए। दोस्तों, आप इसके ऊपर सोचें और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। ये समय, ये जो महामारी है, ये थोड़े दिनों की मेहमान हमारी है, ये आज नहीं तो कल चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमें अपने जीवन में आगे अपने लक्ष्य पथ पर बढ़ना है, इसलिए संयम से काम लीजिए। घर से कतई बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 9 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो आप घर पर बैठे बैठे पढ़ाई कीजिए। किसी को अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप अपना जो कॉलेज का ग्रुप है उस ग्रुप पर मेरा नंबर भी है, आप मुझे सीधे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आपके शंका का या सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। पढ़ाई करते रहिए और अगले लेक्चर में या कल शायद शुक्रवार के दिन हम आपसे पुनः मिलते हैं, क्योंकि 10 तारीख से पहले मेरा रवैया है, 8 तारीख से पहले हम अपना सिलेबस कवर करने वाले। आज कुल मिलाकर दोस्तों मैंने 6 लेक्चर लिए हैं। आज गुरुवार है, कुल मिलाकर 6 लेक्चर मैंने ले लिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी पूरी होनी चाहिए। मेरा स्वयं का मानना है कि आपका पाठ्यक्रम एग्ज़ाम से पहले पूरा होना चाहिए। तो आज हमने कुल मिलाकर 6 लेक्चर यहाँ पर मैंने ले लिए है। आप स्वयं अध्ययन कीजिए, उसका श्रवण कीजिए, चिंतन कीजिए। कोई कठिनाई नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और पत्रकारिता ये पेपर बहुत बहुत सुंदर पेपर है। एक बार आप चिंतन करके देखिए, पढ़िए। आपके पास नोटबुक है, नोट्स है, उसमें सारा विवरण है। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आती है तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद।